तो ये कहानी है चिड़िया के एप्पल वाले पेड़ की। मिट्ठू महाराज दूसरे जंगल में अपने दोस्त से मिलने जाते हैं कि उस जंगल के पक्षी उन्हें एप्पल देते हैं। उन्होंने एप्पल पहली दफ़ा खाया था। उन्हें ये फल बहुत स्वादिष्ट लगता है। मिट्ठू महाराज उस एप्पल का जिक्र आकर अपनी पत्नी से करते हैं। सुंदरी तोती तो एप्पल का नाम सुनते ही मिट्ठू महाराज से फरमाइश करने लगती है। अरे मिट्ठू महाराज जी, आपको तो पता है मैं उम्मीद से हूँ, फिर भी आप अकेले अकेले एप्पल खाए। मुझे भी खाना है। वो फल कैसा होता है? अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम तो जानती हो वो जंगल बहुत दूर है। वहाँ से एप्पल लेकर आते आते खराब हो जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एप्पल नहीं लाया। मैं नहीं जानती, मुझे हर हाल में एप्पल खाना है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये सुनते ही मिट्ठू महाराज तो परेशान हो जाते हैं और सेनापति से कहते हैं कि जाओ जाकर एप्पल ढूंढ लाओ। सेनापति जंगल में जाकर एक दरख्त पर बैठकर ऐलान करता है, अरे अरे जंगल के पक्षियों सुनो, महारानी का दिल चाह रहा है कि उन्हें एप्पल खाना है। अगर किसी के पास एप्पल है तो वो लेकर महल पहुंच जाए। यूं ही उन्हें एप्पल नहीं मिलता, क्योंकि इस जंगल में तो एप्पल का एक भी दरख्त नहीं था। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, मेरा एप्पल आ गया क्या? अरे अरे पत्नी, मैंने सारे जंगल में कहलवाया था, लेकिन हमारे जंगल में तो एप्पल का। आप मिट्ठू महाराज होने के बावजूद भी अपनी पत्नी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते क्या? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यूं ही मिट्ठू महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने जंगल में एप्पल के दरख्त उगा लें। सेनापति जाओ और जाकर जंगल में ऐलान कर दो, जो भी पक्षी एप्पल का दरख्त उगाएगा और जिसका फल सबसे ज़्यादा मीठा होगा, मैं उसे भारी इनाम दूंगा। यूं ही सेनापति जाकर ये ऐलान कर देता है। ये ऐलान मीनू चिड़िया और उसका बेटा भी सुन लेते हैं। अरे माँ, क्या हम भी एप्पल का दरख्त लगाएं? हाँ मेरे प्यारे बेटे, मेहनत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ कालू और गौरी भी सोचने लगते हैं, अरे अरे मैं तो कहता हूँ हम लोग एप्पल का दरख्त उगा लेते हैं। हमें जो भारी इनाम मिलेगा उससे सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश। यूं ही जंगल के सभी पक्षी सुबह होते ही उस जंगल से जाकर एप्पल के छोटे छोटे पौधे ले आते हैं। अरे माँ, ये हमारा एप्पल का दरख्त कब बड़ा होगा? अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, ये थोड़ा समय लगाएगा, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पर बहुत फल लगेंगे। माँ, मैं रोज़ एप्पल खाया करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तुम बस मेहनत करो, तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। यूं ही वो माँ बेटा जंगल से पानी लाते और उस पौधे को लगाते। वो उस दरख्त की खूब सेवा किया करते। दूसरी तरफ कालू और गौरी भी दरख्त लगा लेते हैं, लेकिन वो दोनों तो बहुत आलसी थे। अरे अरे गौरी, ये इनाम इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या? अरे तुम तो अभी से हार मान गए। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो वो टूनी चिड़िया जीत जाएगी।
यूं ही वो लोग भी लालच में आकर उस दरख्त को खूब पानी लगाते। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी अपना दरख्त लगा चुकी थी। अरे रे, ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। मैं इस दरख्त को खूब पानी लगाऊंगी ताकि मेरा दरख्त जल्दी से बड़ा हो जाए। यूं ही समय गुजरता जाता है। मीनू चिड़िया ने दरख्त को बहुत ज़्यादा पानी लगाया था, जिसकी वजह से उसका दरख्त गिर जाता है। अरे अरे गौरी, मैंने सुना है मीनू चिड़िया का दरख्त तो गिर गया है। अब बच्ची टूनी, उसके दरख्त का भी कुछ करना होगा ताकि हम लोग जीत सकें। अरे अरे माँ माँ, तुम ये क्या कर रही हो? अरे मेरे प्यारे बच्चे, पौधे को सिर्फ पानी देना काफ़ी नहीं होता, उसे खाद भी देनी चाहिए ताकि फल मीठा हो सके। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब उनके दरख्तों पर फल लग गए थे। कालू और गौरी तो साजिश करने लगते हैं कि एक रात वो दोनों जाकर टूनी का दरख्त काट आते हैं। सुबह उठकर जब टूनी ये देखती है तो उसके पैरों तले से तो ज़मीन निकल जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैंने और मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की थी और हमारी सारी मेहनत किसी जालिम ने ज़ाया कर दी। यूं ही वो माँ बेटा रोने लगते हैं। यूं ही एक प्यारी सी परी आ जाती है। अरे अरे चिड़िया, तुमने अपने बेटे को ठीक बताया था, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। ये काम कालू और गौरी का है। वो रातों रात आए और आकर तुम्हारा दरख्त काट कर चले गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगी। यूं ही वो परी जादू से वो दरख्त जोड़ देती है। यूं ही चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश हो जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मिट्ठू महाराज के सामने एप्पल पेश किए जाने थे। कालू और गौरी अपने एप्पल मिट्ठू महाराज को दे देते हैं, लेकिन वो तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टूनी चिड़िया ने भी एप्पल उठाए हुए थे। यूं ही मिट्ठू महाराज की पत्नी एप्पल खाकर देखती है। अरे रे, ये कालू का एप्पल तो बदजायका है। हाँ, इस एप्पल का जायका ऐसा नहीं है जैसा मैंने जंगल में खाया था। यूं ही वो टूनी का फल सकते हैं। वो तो रानी को बहुत पसंद आता है। यूं मिट्ठू महाराज चिड़िया को एक खूबसूरत सा घर और 3 खेत दे देते हैं। अरे अरे गौरी, अगर हम लोगों ने साजिशें करने की बजाय अपने फल को खाद दी होती तो आज हम इनाम जीत जाते। हमने मेहनत नहीं की तो हमें फल कैसे मिलता? यूं दोनों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।